आज बात करेंगे कि इंडिया में जो जेंजी हैं, आप लोग जो हैं, कभी अमीर नहीं बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और अगर कोई रास्ता है तो क्या रास्ता है। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता रहता है, हर जगह कमेंट करते हो आप लोग, मैं सब कमेंट्स पढ़ता हूँ। प्रॉब्लम यह है कि जेंजी के जस्ट पहले जो हम लोग थे, मतलब मिलेनियल, और उसके एक और पहले जो ये 10-10 साल के जो जनरेशन चलते हैं आजकल, हम लोगों के लिए गेम डिफरेंट था, आपके लिए गेम डिफरेंट हो गया है। जिस चीज को इनहेरिट कर रहे हो, जिस इंडिया को इनहेरिट कर रहे हो, उसमें आपके अमीर होने का चांस बहुत कम है। हमारे टाइम पे, बड़ा बूढ़ा साउंड होता है लेकिन सच बात है, हमारे टाइम पे एक फ्रेमवर्क हमने इनहेरिट किया था कि देखो, अपना पढ़ाई करो, डिग्री करो, जॉब लो, एक घर खरीद लो, शादी कर लो, सब कुछ बढ़िया चलता रहेगा। ये जो फ्रेमवर्क है जिसमें सब कुछ सेट था, एक करियर लैडर था, करियर में आप घुसते थे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, लोग एक ही कंपनी में इतने साल रहते थे, और पूरा का पूरा करियर लैडर भी एक तरह से टूटता जा रहा है। तो जो नया खेल बना है, उसके नए रूल्स बने हैं, और आप लोग उसको थोड़े डिफरेंट ढंग से खेल भी रहे हो, जिसके लिए मुझे बहुत रिस्पेक्ट है बहुत जगह पर कुछ चीजों में मुझे लगता है कि उम्र का तकाजा है, तो एक बड़े भैया की तरह मेरी बात सुन लो। व्हाट्सएप के फॉरवर्ड्स में और इंस्टाग्राम के रील्स में बड़ा अच्छा लगता है सुनने में कि सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटीज हैं, पर जेंजी जिस गेम में घुसी है, देखो इंडिया में मेजर पैसा जो मिडिल क्लास जो बना, जैसे मैं खुद भी लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास जो पहुंचा हूं, जो ट्रेन के 3rd स्लीपर से फ्लाइट में चढ़ने का जो सफर है, वो एक ही कारण से हुआ, उसका नाम है आईटी बूम। ठीक है, आईटी बूम के पैसे से बाकी चीजें भी बनी, जोमैटो बना, फ्लिपकार्ट बना, सब बना, इसलिए क्योंकि लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसे थे खर्च करने के लिए। पर आप एज जेंजी जब इस गेम में आए हो, तो आईटी एज अ मार्केट थोड़ा सैचुरेटेड हो गया है, थोड़ा नहीं काफी सैचुरेटेड हो गया है, तो आपके लिए वो बूम उतनी बड़ी बूम रही नहीं है। दूसरी चीज जो हुई 2010s के टाइम पे, कि रियल एस्टेट में भी एक अच्छा बूम था। जब शहर बन रहे थे, शहर छोटे थे, तो फ्लैट्स वगैरह भी आपको सस्ते में मिल गए। इसके बारे में थोड़ा और बात करेंगे, बट दोनों तरफ से जो 2 बूम्स इंडिया में मिले, आईटी और रियल एस्टेट, दोनों में अभी आपके लिए गेम थोड़ा खराब है। उसके साथ साथ आपको एक और चीज समझना है कि देखो, पैसे कब बनते हैं, हम अमीर कब बनते हैं। एक तो वो अमीरी है कि कोई इन्फ्लुएंसर बन गया, किसी की लॉटरी लग गई, किसी की कंपनी ने बहुत पैसा कमा लिया, बट वो लॉटरी वाले पैसे हैं, ठीक है, तो उसको एक सेकंड के साइड रखते हैं। नॉर्मल इंसान अमीर कैसे बनता है? नॉर्मल इंसान के अमीर बनने के लिए 3 लीवर्स ऑफ वेल्थ हैं, ठीक है, अच्छे समझ लेते हैं। पहला वाला होता है इनकम, अगर आपकी इनकम बढ़ती जा रही है तो पैसा बढ़ता जाएगा। दूसरा वाला होता है एक्सपेंसेस, अगर खर्चे कम हैं तो बढ़िया। तीसरा होती है कंपाउंडिंग, कि जो आपने सेविंग करा वो भी कंपाउंड होकर ओवर टाइम पैसा बन चुका। इनकम के बारे में हमने बात की कि गेम आपके लिए खराब सेट है, अब मार्केट में उस तरह की बूम नहीं है। एक्सपेंसेस की बात अगर करें, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में कि बैंगलोर में सैलरी है 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए महीने की सैलरी है, इस तरह की सैलरीज हैं। पर जैसे ही आप उस तरह की सैलरी में पहुंचते हो, आपका रेंट, आपका ट्रैवल, आपका फूडिंग, क्लोथिंग, इन चीजों में बहुत बड़ा एक हिस्सा खर्च हो जाता है। क्योंकि सरकार कुछ भी बोले, इन्फ्लेशन रेट कुछ भी दिखाए आज के टाइम पे, सच्चाई तो यह है कि महंगाई तो बढ़ गई है, रेंट वगैरह तो बहुत बढ़ गए हैं, इनफैक्ट बड़े शहरों में। एक्सपेंस बढ़ता जा रहा है, इनकम उस लेवल से नहीं बढ़ रहा है। अगर एंट्री लेवल जॉब्स की बात करें, जो बड़े जॉब वाले लोग हैं, जिनको एमएनसी कहते हैं, वो अभी भी उसी सैलरी, एंट्री सैलरी पे हायर कर रहे हैं जो आज से 20-25 साल पहले हायर कर रहे थे। तीसरी चीज, अब इनकम और एक्सपेंस में प्रॉब्लम तो है ही है, कंपाउंडिंग भी नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल, जो मैंने आपको पहले रियल एस्टेट की बात भी कही थी, या जहां पे बूम होने की बात कही थी, वो बूम भी बहुत अच्छा आपको नहीं मिल पा रहा है। क्या करें अब? ये जो मैं बात अब कहने वाला हूं, ये आपको अच्छा नहीं लगेगा सुन के, बट देखो सच्चाई है, अब तुम बड़े हो गए हो, 20 साल प्लस हो, तो अब बच्चे तो रहे नहीं। आपके जनरेशन में, हमारे जनरेशन में, हमारे जनरेशन के पहले भी इंडियन फैमिली स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपके ऊपर बहुत सारा, मतलब आशाओं का बहुत सारा बोझ है। आप ऐसी फैमिली से आते हो जहां बहुत पैसा नहीं है, जहां आप पढ़ के कमाकर अपनी फैमिली को, अपने पीछे जनरेशन को, अपने आगे जनरेशन को, अपने जनरेशन को, सबको आगे ले जाते हो। आपके पास आपके छोटे भाई बहन है, उनके फीस देना है नेक्स्ट कॉलेज का, आपको अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना है, उनके हेल्थ का ख्याल रखना है, उनकी लाइफस्टाइल बेटर करनी है। फिर आप 5-10 साल बाद शादी करके आप बच्चे भी करोगे, तो उनको भी तो आप जिस स्कूल में आप गए हो, स्कूल में तो आप नहीं भेजोगे, आप चाहोगे उससे बेहतर स्कूल में जाएं। तो एक साथ आपको 3 जनरेशन, अपना जनरेशन अपने स्पाउस के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, आने वाला जनरेशन और पिछला जनरेशन, 3 जनरेशन का भार आपके कंधों पर है। तो ये दिस इज हाउ इंडियन एटलीस्ट हाउस होल्ड फैमिली स्ट्रक्चर सोसाइटी
सोसाइटी स्ट्रक्चर इज, तो आपके ऊपर भार भी अच्छा खासा है। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर ही है, जेंजी के ऊपर, सबके ऊपर है, पर हमारे पास फिर भी दूसरे बूम्स थे। आपका भार वही है, पर भार उठाने के लिए जो ताकत है, जो बूस्ट मिल रही थी, वो कम है। अब यहां पर एक चीज आऊंगा मैं, जहां पर आप थोड़ी गलती कर रहे हो इन चीजों में। जिन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हो, जिन चीजों को फॉलो करते हो, वो बहुत ज्यादा वर्क लाइफ बैलेंस पे जोर दे रही है। वो ये नहीं बताती है कि आपके पास ऑलरेडी इतनी जिम्मेदारियां हैं, आपका गेम ऐसा सेट है। उसमें अभी जेंजी में मैं ये ट्रेंड बहुत देखता हूं कि वर्क लाइफ बैलेंस, वेकेशन पे बहुत जोर है, बहुत ज्यादा एस्थेटिक्स पे जोर है। रखना चाहिए, दिक्कत नहीं है, पर ये जो आप लाइफ योलो गेम खेल रहे हो, एस्थेटिक्स का, वेकेशन का, महंगे महंगे फोन्स का, महंगे महंगे स्नीकर्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स का। एक जनरेशन पहले जब हम लोग भी जब कमाना शुरू किए थे तो इस तरह से खर्च नहीं करते थे, और हमारे पहले वाले जनरेशन तो और भी कम खर्च करते थे। पैसे होते भी थे सरप्लस, तो सेविंग्स पे बहुत ज्यादा जोर था। एक माइंड में सिक्योरिटी, सेफ्टी, एक उसका शो ऑफ था। मैं आपको सच बताता हूं, मैं कमाना शुरू किया था, मेरे मित्र भी थे यहाँ पर, तो हम लोग ढूंढ कर ऐसे ऐसे मॉल जाते थे जहां खूब सारा डिस्काउंट मिलता था। अगर बिग बाजार का न्यूज आ गया कि यार आज बिग बाजार में सेल चल रही है, मैंने कम से कम 20-25 केजी चीनी फ्री वाला उठाया है बिग बाजार से, क्योंकि उसमें था कि 1000 रुपए की शॉपिंग करो तो 2 केजी चीनी फ्री मिलता था। तो ऐसे सारे शर्ट, सारे टी शर्ट जो भी खरीदते थे, वो ब्रांड फैक्ट्री है बैंगलोर में, वहां से खरीदते थे, क्योंकि वो बहुत सस्ता मिलता था वहां पर सब कुछ। शो ऑफ हम भी करते थे, पर हमारे मन में ये था कि हम डिस्काउंट का बड़ा शो ऑफ करते थे कि देखो ये जूता मिला इतना सस्ता मिल गया, टी शर्ट मिला इतना सस्ता मिल गया। आईफोन्स वगैरह तो हमारे टाइम पे दिमाग में भी नहीं आता था कभी गलती से, फ्लैगशिप फोन्स भी दिमाग पे नहीं आते थे, पर जो फोन लेते थे उसमें भी बड़े तिकड़म लगाते थे। किसी सीनियर से क्रेडिट कार्ड लेके कुछ पॉइंट इधर से लगा के बहुत मेहनत करते थे, पर शो ऑफ करते थे इस बात का कि कैसे हमने पैसे बचाए और कुछ ढंग का खरीद लिया। मैं देखता हूं आपके जनरेशन में शो ऑफ इस बात का होता है कि हम कितना पैसा खर्च कर पा रहे हैं, देखो मेरा जो एक्सपेंडिचर कैपेसिटी है वो कितना ज्यादा है। जब गेम आपके लिए ऑलरेडी खराब है, तब आप इस तरह से अगर सोचते हो वर्क लाइफ बैलेंस और पर्सनल फाइनेंस को लेकर, तो मुश्किलें आप खुद के लिए खुद भी बढ़ा रहे हो। एक और चीज आपके साथ हुई है जो बहुत ही अजीब है। मतलब देखो, इंडिया का जो ग्लोबल सॉफ्टवेयर गेम था वो बहुत अच्छा लीड कर रहा था पिछले डेकेड में। तो यूएस सॉफ्टवेयर की खूब सारी डिमांड बनाता था, इंडिया उस डिमांड को, क्योंकि डॉलर आर्बिट्राज था, खूब सारा खा जाता था। तो इंडियन कॉलेज से आप निकलते थे और आपको जॉब मिल जाती थी। प्रॉब्लम क्या हुआ है कि ये गेम साउथ ईस्ट एशिया में बाकी कंट्रीज को भी अब समझ में आने लगा है। तो वियतनाम हो, फिलीपींस हो, अफ्रीका की भी कुछ कंट्रीज हैं जो अब ढंग के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना पा रही हैं और स्केल पे बना पा रही हैं। वहां पर अगर आप देखो तो गवर्नमेंट ने बहुत पुश किया है, बहुत इन्वेस्टमेंट किया है इंडस्ट्रीज के अंदर, बूट कैंप्स के ऊपर, क्योंकि उनको भी समझ में आया कि यार इंडिया में आईटी का इतना पैसा आया, जीडीपी इतनी बड़ी हो गई इंडिया की एकदम से, तो हम भी ये खेल खेल सकते हैं। तो आपके कॉम्पिटिटर, पहला आपका कॉम्पिटिटर कोई था नहीं। मतलब ज्योग्राफी में यूएस वाले जो कर रहे थे, बाकी इंडिया था आईटी में। अब आईटी के कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे हो गए हैं और ग्लोबल गेम भी थोड़ा बदल गया आपके लिए। इसलिए भी मुझे लगता है देख के कि जो बूस्ट हमें मिल रहा था वो आपको नहीं मिल रहा है, और दैट्स व्हाई द टाइटल कि यार आपको अमीर होना बहुत मुश्किल होने वाला है। हम लोग काफी सारी बातें कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप 2 तरह के कमेंट जरूर करें। एक कि आप बताओ कि आपका खर्चा सबसे ज्यादा कहां होता है, आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा खर्चीला क्या है देश के अंदर आज के टाइम पे, और दूसरा कि आपको क्या लगता है जो मैं बात कह रहा हूं, इन सारी चीजों के बारे में जो कह रहा हूं, जो आपके लिए गेम मैं कह रहा हूं कि उल्टा बैठाया गया है, आपको इसमें सबसे स्ट्रांग बात क्या लगती है? क्या लगता है कि नहीं ये तो अनफेयर हो गया हमारे साथ, पर अब क्या कर सकते हैं? दोनों चीजें कमेंट में बताना मुझे। एक बार फिर से बात करते हैं रियल एस्टेट में आपको प्रॉब्लम, समस्या क्या आ रही है। देखो हुआ क्या कि जब 10-20 साल पहले हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर, पुणे, नोएडा, गुरुग्राम, ये सब सिटीज बिल्कुल निकल रही थी। मुझे अभी भी याद है, मैं बैंगलोर आया था तो ये जो आउटर रिंग रोड है, इसको शहर के बाहर माना जाता, नाम भी आउटर रिंग रोड है बाय द वे। कम प्रॉपर्टीज थी, कम ऑफिसेस थे, रेंट्स इजी था। अभी क्या हुआ है कि इतनी प्रॉपर्टीज बन गई हैं, इतना रेंट हाई हो गया है, इतना ऑफिसेस बन गए हैं यहाँ पे, आपका इतना सारा रेंट जा रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ऑफिस के पास रहते हो, जैसे पहले मैं रहता था, तो ऑफिस के पास रहते हो तो आपको रेंट बहुत हाई देना पड़ता है, तो सेविंग्स कम हो जाती है। अगर आप ऑफिस से दूर रहते हो रेंट बचाने के लिए, तो आपका ट्रैफिक इतना ज्यादा हो गया कि आपका ट्रैफिक में 2-3 घंटा दिन का निकल जाता है। वो 2-3 घंटा आप कुछ पढ़ सकते थे, कोई नया प्रोजेक्ट बना सकते थे, कोई नया स्किल सीख सकते थे, किसी तरह से थोड़े पैसे और बना सकते थे। तो दोनों तरफ से आपको मार लग रही है, क्योंकि सारे की सारी सिटीज एक ही बार 10 साल में इन्फ्लेटेड हो गई हैं, कंजेस्टेड हो गई हैं। क्या करें? अब समस्या ये है। और
नया घर अपना खरीदने का कि मैं ऑफिस के पास घर खरीद लूं, सवाल ही नहीं पैदा होता। रियल एस्टेट प्राइसेस इतने हाई हैं कि मतलब क्वेश्चन ही नहीं है, अनलेस कि आपके पिताजी, माताजी, नाना जी, दादाजी के पास बहुत पैसा है, आप यू आर जनरेशनल रिच, आप घर खरीदने का ऑफिस एरिया में तो सोच भी नहीं सकते। अब क्या करें? तो ये भी आपके साथ बड़ा मतलब मैं क्या कहूं, फॉर्मेटिव ईयर्स में जो पहले 10 साल पढ़ाई लिखाई प्रोजेक्ट हार्डवर्क के ईयर्स होते हैं, उसमें भी आपके साथ ये बड़ा अन्याय हो रहा है। और आखिरी परेशानी ये है कि खर्च तो हर तरफ से बढ़ रहा है। जब आपके बच्चे होंगे, बच्चे बड़े होने लगेंगे, तो जो स्कूल फीस है वो मतलब यूएस लेवल की है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फीस है वो यूएस लेवल की है, पर जो सर्विसेज आपको मिल रहे हैं वो बहुत ही खराब। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, आजकल लोग, मैं देखता हूँ लोग बाहर जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, वियतनाम जाते हैं घूमने के लिए, श्रीलंका जाते हैं घूमने के लिए, और परेशान होकर आते हैं कि यार इतना सही इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी कुछ दिन पहले ट्विटर पे चल रहा था कि मतलब अफगानिस्तान में भी रोड्स और ट्रैफिक जो है वो बैंगलोर से बेटर है। आपने एक ऐसा टाइम, ऐसा स्ट्रक्चर इनहेरिट किया है जहां पैसे आपके सब हाई लेवल खर्चे हैं। तो एक मैंने वो भी कहा था ना कि दूसरों को दिखाने पे भी इतना खर्चा है कि अब तो गोल्ड पे भी जाना है, अब तो महंगे वाले कॉफीज भी पीने हैं, अब तो सस्ता अनार का रस रास्ते से चलते हुए आप पी नहीं सकते हो क्योंकि उसमें तो मजा नहीं आएगा, एस्थेटिक्स नहीं है। और प्लस ये सारे खर्चे जो फ्यूचर में भी आपके बढ़ने वाले हैं। टैक्स तो आप, यू आर टैक्स टू डेथ द मोमेंट आपकी सैलरी 50 लाख से ऊपर होती है, एडिशनल टैक्स लग जाते हैं। 20-30 लाख से ऊपर होती है, बहुत टैक्स लगता है। 1 करोड़ की सैलरी जब आप सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें टैक्स कितना ज्यादा है और हाथ में जो सैलरी आती है वो कितना कम है। और उसके अलावा आप जो भी खर्च करोगे, जो भी खरीदोगे उस पर, क्योंकि आप थोड़ा भी लग्जरी आइटम खरीदने जाओगे उस पर इतना सारा टैक्स रहता है। जो आप रेंट दे रहे हो, जो मेंटेनेंस दे रहे हो किसी अच्छे सोसाइटी में रहने का कि थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, उसके ऊपर भी टैक्स लगाने लगे हैं। तो टैक्स टू डेथ गेम चल रहा है आपके लिए। और बाकी मैंने आपको ग्लोबल और इंडियन लैंडस्केप तो बताया ही है। अब आते हैं उस पार्ट पे जहां मैं हमेशा कहता हूं कि समस्या तो है, समस्या समझने की जरूरत है, पर क्या हम समस्या समझ के निराश, हताश हो सकते हैं या हम कुछ कर सकते हैं? मैंने इस पर बहुत ज्यादा सोचा है। मुझे लगता है 3 चीजें हम कर सकते हैं एज नॉर्मल सिटीजन, एक अच्छे बच्चे की तरह हम क्या कर सकते हैं? 3 चीजें कर सकते हैं। पहली चीज जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अपना माइंडसेट, अपना ग्रुप बदलो। अगर आपके ग्रुप में, जैसे मेरे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अब जॉब में हैं, 5 साल 6 साल जॉब में हैं, फोन करते हैं, बताते हैं, 4 साल 3 साल जॉब में हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। जो बड़ा गेम मुझे ये दिखता है कि लोग जिस ग्रुप में रहते हैं उस ग्रुप के मीन की तरफ आप मूव करने लगते हो। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि भैया मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो हर वीकेंड पार्टी करने जा रहे हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं, इंडिया के बाहर जा रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। तो मुझ पर बड़ा प्रेशर फील होता है कि मैं भी कुछ ऐसा करूं। मैं अपना ऑफिस का काम करता रहता हूं तो वो लोग मुझे जज करते हैं, बोलते हैं कि तू क्या ऑफिस का ही काम करती रहेगी, करता रहेगा, फोन करके। काफी मतलब रोते नहीं है लेकिन काफी बताते हैं। उनको मैं हमेशा ये कहता हूं, आपको भी कह रहा हूं कि ग्रुप यार ऐसा ढूंढो जो थोड़ा हसल माइंडेड हो, जिसको खुद भी कुछ अच्छा करना हो, जो डिस्कशंस भी हो तो स्टार्टअप्स के बारे में, बिजनेस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, अच्छी चीजों के बारे में बात हो, ना कि भैया कौन सी वाइन, कौन सी विस्की, कौन सा ब्रांड, कौन सा बैंड, इन चीजों के बारे में बात करते रहोगे तो यू आर सम टोटल, कहते हैं ना कि संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। तो संगति जो है बहुत जरूरी है अपने 20s में सही रखना आपका। इसी का दूसरा पार्ट ये कि देखो 20s बकेट लिस्ट के लिए नहीं है। पहले तो बकेट लिस्ट का कॉन्सेप्ट ही बकेट के साथ बाहर फेंक दो। ये सब उनके लिए अच्छा कॉन्सेप्ट है जो एक अमीर कंट्री में, अमीर जगह से आए हैं, उनको रहने दो। उनको, हम जो हैं, हम इस देश के वासी हैं, हमें मेहनत करके अपने लिए कुछ पहचान बनानी है। जैसा मैंने आपको कहा, आपके ऊपर 3 जनरेशन की जिम्मेदारियां हैं, तो आपको कुछ करना है तो बकेट लिस्ट को उठा के बकेट के साथ बाहर फेंक दो। ठीक है, आपका काम 20s में क्या है? आपका काम है कि 20s मेहनत करने के लिए, एक बढ़िया फाउंडेशन बनाने के लिए। ठीक है, 30s में जाएंगे वेकेशन पे कभी कभी। ठीक है, ये पूरी दुनिया घूमना है, वर्ल्ड मैप लगा के टिक मारना है, ये सब गलत चीजों में मत पड़ो। 20s आपके लिए क्या है? आप हेल्थ में खूब सारा इन्वेस्टमेंट करो, अभी से वो आदतें डालो, हैबिट डालो, ताकि आपका 30s 40s में भी एनर्जी लेवल हाई रहे, चेहरे में मुस्कान रहे, चमक रहे, खुश रहो। और इसके लिए जरूरी है कि अभी से आदतें सही डाल दो। आदतें जो सही होती है 20s वाली, जिसमें आप हेल्थी होने लगते हो, तो ऐसे ही आपके खर्चे बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि आप दारू वारू पीना छोड़ दोगे तो बहुत पैसे बच जाते हैं, अनसन बाहर खाना छोड़ दोगे तो बहुत पैसे बच जाएंगे, ऑर्डर करना छोड़ दोगे तो बहुत पैसे बच जाएंगे। तो फायदा है हर तरह से हेल्थ में इन्वेस्ट करने का। तीसरी चीज जो मैंने बात की कि हमें जो कंट्री मिली है, जो टैक्सेशन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके बारे में क्या करें? देखो, मैं नहीं कह रहा कि सड़क पे उतरो, ये करो, दंगे करो, विद्रोह करो, नहीं। मैं बस इतना कह रहा हूं कि इसके बारे में थोड़ी बात जरूर करो आपस में, अपने संगत में, अच्छी बात। लोकल, मैंने देखा है बैंगलोर में कुछ लोग ऐसा करते हैं कि यार कहीं पे बहुत गड्ढा है, परेशानी है, तो उसको फोटो लेकर सोशल मीडिया पे डालते हैं, बाकी लोग उस पर कमेंट करते हैं। इससे
इतनी चीजें करने से भी सरकार के ऊपर प्रेशर तो बनता है, क्योंकि सोशल मीडिया में एक अकाउंटेबिलिटी, एक ऑडिटेबिलिटी तो आ रही है। इतना करो, मतलब हर समय ये वाला मीम, वो वाला मीम, वो सेलिब्रिटी, ये सेलिब्रिटी, ये इन्फ्लुएंसर, वो इन्फ्लुएंसर से थोड़ा सा बाहर निकल के अपने देश के बारे में, अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी सोचो, क्योंकि दैट इज व्हाट यू हैव इनहेरिटेड इन दिस कंट्री। और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी जवाब मांगो लोकल अथॉरिटी से। फिर से मैं कह रहा हूं, जैसा माहौल है कि बहुत बदतमीजी नहीं करनी है, बहुत सड़क पे नहीं उतरना है, दंगे नहीं करने हैं, बट एक सपोर्ट जरूर करिए। जब कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं, आप भी बात करिए, अपने आप को एटलीस्ट इन्फॉर्म तो रखिए, क्योंकि आपका देश भी है। अगर हम ये 3 चीजें करते हैं, अपनी संगति, अपना शरीर, अपनी आदतें और अपने देश के प्रति थोड़े सजग होते हैं, तो शायद जो मैं कह रहा हूं आज, और मुझे बहुत खुशी होगी गलत साबित होने में, कि मैं जो कह रहा हूं जेन ज़ी अमीर नहीं बन पाएगा, वो बहुत गलत साबित हो। आप सब बहुत अच्छे और बहुत अमीर बनो, देश बहुत अमीर बने, बहुत मजा आए। ये वीडियो थोड़ा सीरियस हो गया, थोड़ा ग्रिम हो गया, ऐसा वीडियो हम लोग करते नहीं है, पर कभी कभी आउट ऑफ केयर ऐसी बातें कहनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर आप आज नहीं समझोगे तो 10 साल बाद रिग्रेट करोगे। फिर लगेगा कि तने भैया को फॉलो करने का क्या फायदा, सब्सक्राइब करने का क्या फायदा, जब वो भी हमेशा रोजी कोजी बातें ही करते रहते हैं। तो नहीं, ये सच्चाई है, इसलिए बात करनी पड़ी। पर अगर आपने कभी पहले वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना। इस चैनल पे इसी तरह की अच्छी प्यारी बातें होती है।